प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिल और जीएसटी को उत्सव के रूप में मनाने को लेकर अमरजीत भगत ने भाजपा के ऊपर कटाक्ष किया था, जिसे लेकर लुंड्रा से विधायक प्रबोध मिंज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आगे उन्होंने बिजली और जीएसटी पर जो कहा आप सुन सकेंगे। जीएसटी उत्सव मना रही है, तो दूसरी पूर्व मंत्री भगत का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरह से जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, उसी तरह से क्या बिजली उत्सव भी मनाएं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जीएसटी उत्सव बड़ा विषय है, उत्सव मनाना भी चाहिए। लोगों को इतनी बड़ी राहत मिली है, नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा रिफॉर्म किया, जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो ऐसी चीज़ों का रिफॉर्म कर रहे हैं, नए चीज़ें समय और आवश्यकता के अनुसार, जो कांग्रेस कभी नहीं करी, ना कल्पना करी कि इस तरह की चीज़ों को वो सुधार के रूप में काम करें। और जीएसटी जैसे मामला जो व्यापारियों के लिए, आम पब्लिक के लिए जो स्लैब थे, पहले आप कल्पना करिए एक समय में 17 प्रकार के टैक्स लगते थे, 17 प्रकार के चीज़ों पे मतलब टैक्स का स्लैब था, सब चीज़ें थी। और उसको धीरे धीरे ठीक करते करते अब 3 स्लैब में उसको जो टैक्स का वो है, उसको जीएसटी का, उसको उस दायरे पे लाए हैं। और जो 18% थी वो 5% तक आ गया है। कई चीज़ें जो 40% थी वो 18% में आ गया। पूर्व मंत्री है, उनका कहना है कि जिस तरह से 11 साल जीएसटी लिए हैं, तो क्या वो पब्लिक को भी पैसा वापस करेंगे क्या? नहीं, वो कांग्रेस क्यों नहीं वापस करी भाई? मतलब ये कोई विषय नहीं हुआ कि वापस करेगी। हमने तो जो चीज़ें हो गया उसको आगे भविष्य के लिए सुधारने का काम किया, आम जनता को उसको लाभ देने का, उनको सुविधा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया पूरे देश भर में। तो ये माफ़ करने का क्या विषय है? माफ़ तो कोई सरकार यदि आ गई तो पिछला कोई चीज़ हो गया तो उसको माफ़ करे, ये प्रचलन मुझे नहीं लगता कि तो क्या लगता है कि मनाए तो हम स्वागत करेंगे, इसके बारे में क्या? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा को इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इतनी बड़ी योजना बनी हुई है कि जो बिजली बिल में दिक्कतें होती है, जो बिजली का प्रोडक्शन होता है, कोयले से होता है, आपके डैम से होता है, टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है, तो उत्पादन में जो लागत आता है वो लागत के अनुरूप में थोड़ा सा दर ऊपर नीचे होते हैं। तो बिजली के माध्यम से जो चीज़ें चल रही है वो तो स्वाभाविक है, आज ये रेट है तो कल बढ़ेगा या कम होगा, उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है। तो स्वाभाविक रेट में थोड़ा सा टैरिफ में अंतर आया होगा, लेकिन इसी के लिए उसको ठीक करने के लिए चूँकि हमारा सौर ऊर्जा के माध्यम से, सोलर के माध्यम से एक योजना मोदी जी शुरू कर दिए हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, कि आप उसमें इतनी सब्सिडी है कि आप उसको लगा लीजिए, बिजली बिल आने का विषय समाप्त हो जाएगा और आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट होगी। और उसके लिए फाइनेंस की भी सुविधा है, और उसमें सरकार, राज्य सरकार अलग सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार अलग सब्सिडी दे रही है। तो इससे लोगों को भविष्य में आने वाले समय में राहत ही मिलेगा। तो हम भी प्रधानमंत्री बिजली का उत्सव मना रहे हैं, उस योजना का भी उत्सव मनाएंगे कि लोगों को उसका जब हम फ़ायदा देंगे, सब चीज़ करेंगे, राहत देंगे, तो स्वाभाविक है कि लोगों में खुशी आएगी। जीएसटी के बाद अब दूसरा उत्सव भी मनाने की तैयारी में रहेंगे आपको? केवल सारे उत्सव मनाएंगे, विकास का उत्सव मनाएंगे सारे। अब और तो जनता तय करेगी ना, क्या अमरजीत भगत या प्रबोध मिंज या कोई एक व्यक्ति कोई तय करने का विषय नहीं है। तो सरकारें तय करती है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, आगे करना है। आरोप प्रत्यारोप तो होता रहेगा स्वाभाविक रूप से, पक्ष विपक्ष, विपक्ष है तो आरोप लगाएगा, पक्ष अपना पक्ष रखेगा, तो ये तो चलेगा ही। लेकिन आम जनता को कैसे सुविधाएं दे पाएँ अपनी सरकार में। और आप देख सकते हैं कि जब से मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, और इसके पहले भी रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे, और अभी विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, योजनाओं की कोई कमी नहीं है, विकास में कोई कमी नहीं हो रही है। और एक से एक योजनाएं, महतारी वंदन भी दे रहे हैं, धान में किसानों को इतना पैसा दे रहे हैं, उसकी अच्छी खरीदी हो रही है। तो तमाम प्रकार से सब चीज़ों के लिए तो जनता के लिए ही तो काम कर रही है।